स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंच पर। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो हिंदी साहित्य से रिलेटेड, मतलब किस तरीके से सिलेबस था, और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी हिंदी भाषा और उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, यानी हिंदी भाषा में सबसे पहले मैंने आपको बताया भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा परिवार क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाषा की तरफ ले चलेंगे और बताएंगे भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा के विषय में। देखिए, आर्य भाषा ही क्यों, कोई और भाषा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं, जैसे यूरेशिया से आते हैं, तो यूरेशिया में एक भाषा परिवार है भारोपीय, यानी भारत और यूरोप के बीच का परिवार। तो भारोपीय परिवार से आते हैं तो उसी परिवार को आर्य परिवार भी कहते हैं, इसलिए हम लोग आर्य भाषा पढ़ते हैं हिंदी भाषा से पहले। तो आर्य भाषा क्या है, आज हम इसके विषय में आपको बताएंगे। देखिए, जो हमारा भारतीय आर्य भाषा है और हिंदी भाषा है, इसको अध्ययन के लिए 3500 वर्षों के विकास क्रम को सिर्फ 3 भागों में, 3 चरणों में समझाया गया है। पहला आपका प्राचीन आर्य भाषा क्या है, दूसरा आपका मध्यकालीन आर्य भाषा क्या है, और तीसरा आधुनिक आर्य भाषा क्या है। देखिए, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषाएं क्या है? प्राचीन आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा हम लोग पढ़ते हैं? तो देखिए, प्राचीन आर्य भाषाएं 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और भाषा जो है इसमें दो है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, यह आपका सबसे प्राचीनतम भाषा है, वो है संस्कृत, और उसमें पहले आप पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत, फिर आप पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत। ठीक, दूसरे चरण में आएंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में हम 4 भाषाओं का ज्ञान लेंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। ये 4 भाषाएं हम सीखेंगे। उसके बाद तीसरा जो चरण आता है वो होता है आधुनिक आर्य भाषा। इस आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत हम हिंदी पढ़ेंगे, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, उड़िया आदि भाषाएं जो है वो आधुनिक आर्य भाषाओं में आती हैं, और इसकी समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक है। ठीक है, अब तक। और मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं, इसमें मैं आपको बता दूं 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी तक की जो समय सीमा है वो मध्यकालीन आर्य भाषा की है। एक चीज हमेशा नोट कर लीजिए, हम जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम इसमें किस भाषा को पढ़ेंगे? हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। यानी हिंदी से पहले हमारी पुरानी हिंदी थी, पुरानी हिंदी के बाद हमारी नई हिंदी आई, हिंदी को राजभाषा तक घोषित किया गया, राजभाषा से कब राष्ट्रभाषा बनी, ये सब पूरा विवरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आगे की क्लासेस जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे पढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको टॉपिक भी समझना है। जैसे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राचीन आर्य भाषा, कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर बताएंगे आधुनिक आर्य भाषा। इस तरह से हर एक वीडियो में एक एक भाषा होगी, तभी आपके समझ में आया जाएगा कि क्या क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे प्राचीन आर्य भाषा की बात कर लेते हैं। प्राचीन आर्य भाषा या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। अब भाषिक विशेषता के आधार पर, भाषिक विशेषता के आधार पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला वैदिक संस्कृत, एक भाषा वैदिक संस्कृत और दूसरी भाषा लौकिक संस्कृत। आई बात समझ में? वैदिक संस्कृत को हम वैदिकी, छंदस, प्राचीन संस्कृत आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर आ जाता है एग्जाम में कि भाई छंदस जो है, छंदस ये कौन सी भाषा है, तो भाई वैदिक, इसी को वैदिक भाषा भी बोला जाता है, वैदिक संस्कृत भी बोला जाता है। बात समझ रहे हैं? मतलब आपको अन्य नाम भी जानकारी होनी चाहिए कि वैदिक संस्कृत तो सिर्फ वैदिक संस्कृत ही नहीं, बल्कि वैदिकी, छंदस, प्राचीन संस्कृत आदि नामों से भी जाना जाता है। लौकिक संस्कृत की बात कर लेते हैं। लौकिक संस्कृत को किस नामों से जाना जाता है? तो देखिए, लौकिक संस्कृत को हम संस्कृत या फिर क्लासिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। बात आई समझ में? अगर आता है कि क्लासिक संस्कृत क्या है, तो भी आप लौकिक संस्कृत के बारे में आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि नहीं, ये क्या है, लौकिक संस्कृत है। आई बात समझ में? देखिए,
वैदिक संस्कृत समझ लीजिए, नाम समझ ले गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहली संहिता, दूसरी ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरा जो है उसे कहते हैं उपनिषद। ठीक है, तीन चीजें बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में जो नंबर फर्स्ट है यानी संहिता, वो आपके 4 होते हैं। ऋग संहिता, यजु संहिता, अथर्व संहिता और उसके बाद एक और होता है जिसे हम बोलते हैं साम संहिता। ठीक है, इस तरीके से 4 संहिता होती है। तो संहिता 4 नाम ये लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। ब्राह्मण कर्मकांड की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण में किसकी व्याख्या की गई है? कर्मकांड की व्याख्या की गई है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? जो ब्राह्मण से रिलेटेड है। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ मैं आपको बता दूं, चारों संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद उपनिषद। उपनिषद जो है, देखिए ब्राह्मण ग्रंथों का जो अंतिम भाग है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद होता है। उपनिषद की संख्या टोटल 108 होती है, लेकिन 12 उपनिषद मुख्य होते हैं। तो जो 12 उपनिषद मुख्य होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, दांडोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशिकी, श्वेता, श्वेतर। ये जो आपके उपनिषद है ये 12 उपनिषद है और ये उपनिषद मुख्य है। बाकी टोटल उपनिषद होते हैं 108। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है वैदिक संस्कृत में? तो 52 ध्वनियां हैं। कितनी है? 52 ध्वनियां। और इसमें वेद, वेदांत, आरण्यक ये सभी चीजें लिखी गई है। किसमें? वैदिक संस्कृत। किसमें? वैदिक संस्कृत। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लौकिक संस्कृत की। किसकी बात कर लेते हैं? लौकिक संस्कृत की। देखिए लौकिक संस्कृत के अन्य नाम जान गए। इसे संस्कृत भी बोला जाता है, इसको क्लासिक संस्कृत भी बोला जाता है। आई बात समझ में? अब समझिए कि लौकिक संस्कृत किस बोली पर आधारित है? तो पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसके 4 भाग, सॉरी इसके 3 भाग होते हैं। किसके भैया? वैदिक संस्कृत के। वैदिक संस्कृत के 3 भाग होते हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी। तो जो हमारी लौकिक संस्कृत है ये पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित है। किस बोली पर? पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित है। इसका भाषी विवेचन पाणिनि द्वारा जो रचित एक ग्रंथ है या रचित एक जो रचना है अष्टाध्यायी, उसमें मिलता है। आई बात समझ? नेक्स्ट इसी में लौकिक संस्कृत में इसमें रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादंबरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लौकिक संस्कृत में लिखी गई। आई बात समझ में? लौकिक संस्कृत का जो प्राचीनतम काव्य ग्रंथ है वो है रामायण। और रामायण के रचयिता कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि रामायण के रचयिता कौन है। ठीक है, अभी आपके समझ में आ गया होगा। ये पूरा जितना भी आप विवरण देख रहे हैं ये सारा विवरण प्राचीन आर्य भाषा से रिलेटेड है। तो प्राचीन आर्य भाषा के विषय में आपके समझ में आ गया है। और अब जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो बताएंगे मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी है। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे पाली क्या है भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। और मैं आपको बता दूं भाषा में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अपभ्रंश। वो क्या है? अपभ्रंश है। और मैं अपभ्रंश के विषय में बहुत ही अच्छे से गहराई से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत कुछ विवरण है। ठीक है, तो जैसा कि आज का ये वीडियो, आज का ये सेक्शन आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी नए आपके स्टूडेंट्स हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक जल्द पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्यकालीन आर्य भाषाएं क्या है।